एक कहानी है राघव की। एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का। उसकी लाइफ सिंपल चल रही थी। एग्ज़ाम्स, दोस्त, फ्यूचर प्लान्स सब सॉर्टेड। लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। उस दिन उसकी ट्रेन मिस हो गई। टाइम था रात के 1:45। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक पुराना बस स्टॉप और एक फ्लिकरिंग लाइट। किसी भी बड़े शहर की तरह दिन में ये जगह क्राउडेड थी, पर रात में बिल्कुल खाली, जैसे ये जगह सिर्फ दिन के लिए बनी हो। राघव ने एक चाय वाले से पूछा, भैया यहाँ कोई बस मिलेगी क्या? चाय वाला रुककर उसे देखने लगा। उसने राघव को थोड़ा देर देखा, फिर धीरे से बोला, 2 के बाद अगर कुछ आए तो मत चढ़ना। राघव हंस पड़ा। क्यों, भूतिया बस है क्या? चाय वाला नहीं हंसा, बस एक लाइन बोली, सब लोग मजाक ही समझते हैं पहले। 2:05। राघव अकेला था। 2:10। हवा तेज होने लगी। 2:14। सड़क की लाइटें टिमटिमाने लगी। 2:16। सब कुछ अचानक चुप हो गया। ना हवा, ना आवाज, ना ही कोई जीव जंतु, सिर्फ खामोशी। 2:17। एक बस आई, पर वो नॉर्मल नहीं थी। उसका इंजन साउंड बहुत स्लो था और ऐसा लग रहा था कि इंजन की साउंड किसी ने स्लो करके चलाई हो। हेडलाइट्स जो थी वो डिम थी और उनकी रोशनी हिल रही थी, एक जगह पर नहीं टिकी हुई थी। फिर बस का दरवाज़ा खुलता है। ड्राइवर क्लियरली नहीं दिख रहा था। अंदर 4 लोग बैठे थे, सब अलग अलग, पर चारों में एक ही बात कॉमन थी कि कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा था, ना ही कोई हिल रहा था, सिर्फ आगे देख रहे थे वो। जैसे ही राघव अंदर चढ़ा, उसे अजीब सी फीलिंग आई, जैसे उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। जो दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। बस चल पड़ी। कोई कंडक्टर नहीं, कोई टिकट नहीं, और कोई बात भी नहीं कर रहा था, सिर्फ खामोशी। पर वो नॉर्मल साइलेंस नहीं थी। वो ऐसी साइलेंस थी जैसे तुम किसी की आवाज़ दबाना चाहते हो। राघव ने एक एक करके लोगों को नोटिस किया। एक आदमी जिसका सर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे कि वो सो रहा हो, पर जब बस स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो उसका सर बिल्कुल भी नहीं हिलता। और वो एक और पैसेंजर को देखता है जो विंडो के बाहर देख रहा है, बट उसकी परछाई विंडो में नहीं दिख रही। राघव ने हिम्मत करके पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर सामने बैठा आदमी धीरे से अपना सर उठाता है और उसकी आंखें सिर्फ राघव के पास। वो बोलता है, जहाँ तुम्हें जाना था, पर तुम लेट हो गए। राघव ने विंडो के बाहर देखा। रोड पहले ही फेमिलियर थी, पर धीरे धीरे चेंज होने लगा। जो स्ट्रीट लाइट थी वो कम होने लगी और एकदम से गायब हो गई। फिर सिर्फ अंधेरा था बाहर। राघव ने अपना फोन चेक किया तो घड़ी में अभी भी 2:17 थे। 5 मिनट बाद चेक किया तो अभी भी 2:17 थे। 10 मिनट बाद अभी भी 2:17। राघव धीरे से ड्राइवर के पास गया। इस बार उसने क्लियरली देखा। ड्राइवर था, लेकिन उसका जो शक्ल था वो एकदम मिरर जैसा ब्लैंक। ना ही उस पे आंखें थी, ना ही नाक, ना ही मुंह, बस एक स्मूथ सरफेस थी, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। और तुरंत ही बस के अंदर से आवाज आई, दीवारों के अंदर से, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। राघव ने हाथ लगाया। वॉल हल्की सी मूव हुई, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। राघव ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, पर स्क्रीन पर उसकी रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रही थी, ना ही वो कैमरा में दिख रहा था। पर एक आवाज आई, पर यह आवाज किसी पैसेंजर की नहीं थी, ये बस के अंदर से आ रही थी। उसने अपनी सीट के नीचे देखा तो लिखा हुआ था नेक्स्ट, और सामने वाली सीट पे लिखा हुआ था वेट, और पीछे वाली सीट पे लिखा हुआ था डन, और एक और सीट पे लिखा हुआ था रिटर्न। एक पैसेंजर धीरे से खड़ा हुआ, डोर के पास गया, पर उससे दरवाज़ा खुला नहीं। वो धीरे से डिसॉल्व होने लगा, जैसे जैसे धुंध बनकर हवा में मिक्स हो गया हो। बस धीरे धीरे स्लो हुई। बाहर कुछ दिखने लगा, एक जगह जहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ शेडोज, मूविंग शेडोज। उसे एक बोर्ड दिखा जहाँ पे लिखा हुआ था अंतिम स्टॉप। डोर खुलता है, पैसेंजर उतरने लगते हैं। हर एक उतरते वक्त थोड़ा
कम रियल लग रहा था। ड्राइवर ने पहली बार सीधा राघव को देखा। उसका फेस क्लियर हो गया, वो राघव ही था, बिल्कुल सेम, बस उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। तो ड्राइवर बोला, तू लेट आया इसलिए तुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। राघव पीछे हटा पर डोर बंद हो गया। अगली मोमेंट राघव ड्राइवर सीट पे बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी। समय हुआ था 2:17। बस स्टॉप पे एक नया लड़का खड़ा था। अगली सुबह लोगों ने एक फ़ोन देखा, उसमें वीडियो था जिसकी लास्ट फ्रेम में राघव कैमरा के सामने और पीछे वो बस। समय था 2:17। अगर आप कभी रात को अकेले हो और कहीं बस बिना रूट के रुक जाए तो याद रखना, हर सफ़र का डेस्टिनेशन ज़रूरी नहीं होता। कुछ सफ़र बस शुरू होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। जो राघव है वो अभी भी बस का ड्राइवर है। चलिए, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अभी तो राघव का बाहर आना भी रहता है। गुड नाइट और सेफ रहना।